चैप्टर 6 मुंतखब अहादीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान बाब दरूद इब्राहीमी हदीस नंबर 501 तर्जुमा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने कहा हज़रत कब बिन उजरा मुझसे मिले और कहने लगे मैं तुमको एक हदीस का तोहफा दूं जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। मैंने कहा ज़रूर दो। अलिफ नहू ने कहा हम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत पर कैसे दरूद भेजा करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना तो हमको अल्लाह ताला ने सिखला दी है। यानी तशहद में अलैहिस्सलामु अलैका ऊंचा अलिफ लनबू रहूमतु अलिफ लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद में यूं कहा करवाओ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैत अलैहि बुरा हलाउम अला आले बुरा हलाउम मिन हमीदुन मजीदुन अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकत अलैहि बुरायुम अला आले बुरायुम मिन हमीदुन मजीदुन। तर्जुमा या अल्लाह रहम करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औल पर जैसे आपने रहम किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औल पर, बेशक आप खूबियों वाले बड़ाई वाले हैं। या अल्लाह अपनी बरकत उतारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औल पर जैसे आपने बरकत उतारी थी अलिफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अलिफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औल पर, बेशक आप बड़ी खूबियों वाले हैं। वजाहत दरूद इब्राहीमी नमाज वाला दरूद है, यही मसनून और सबसे बेहतर दरूद है। मुंतखब अहादीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान बाब अल्लाह के कलमात के ज़रिए पनाह तलब करना हदीस नंबर 502 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन के लिए इन कलमात के ज़रिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे जुद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने दोनों बेटों असमील अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए इन्हीं कलमात से पनाह तलब किया करते थे। वो कलमा ये हैं उअलाउज़ुकुमा बिकलिमत अलिफ लल्लाह अलिफ लतमते मिनु कुलु शैतानिया बचा मवता व मिनु कुलु अला मवते। तर्जुमा मैं तुम दोनों को अल्लाह के पूरे कलमों की पनाह में देता हूँ, हर शैतान और जहरीले कीड़े से और हर बुरी ऊँख से। वजाहत मालूम हुआ कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, यानी मखलूक नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मखलूक की पनाह नहीं लेते थे। मुंतखब अहादीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान बाब वाक़या अफ़क हदीस नंबर 503 तर्जुमा हज़रत मुसर्रुख रहमा अल्लाह ने कहा कि मैंने हज़रत रूमान से, जो हज़रत आयशा की वालिदा थीं, इस बुहतान का हाल पूछा जो हज़रत आयशा पर आयद किया गया था। तो इन्होंने कहा हम दोनों बेटी बैठी थीं, इतनी में एक अंसारी औरत आई और कहने लगी अल्लाह ताला फलन शख्स मसता बिन असासा को तबाह करे। मैंने कहा क्यों, इसका कसूर की है? इसने कहा उसी ने तो ये झूठी बात मशहूर की है। हज़रत आयशा ने पूछा कौन सी बात? जब उसने बयान की तो हज़रत आयशा ने कहा कि ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गई है। इसने कहा पहुंच गई है। ये सुनते ही हज़रत आयशा बेहोश होकर गिर गईं। होश आया तो कपकपी के साथ बुखार चढ़ा हुआ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा इस हज़रत आयशा को क्या हवा है? मैंने कहा इसको वो बात सुनकर जो इसके बारे में कही गई है, बुखार आ गया है। फिर हज़रत आयशा उठकर बैठीं, कहने लगी अल्लाह की कसम, अगर मैं कसम उठाऊं तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको सच्चा नहीं समझेंगे, और अगर मैं माजरत करूं तो मेरा अज़र नहीं मानेंगे। मेरी और आप लोगों की वही कैफियत है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों पर गुजर चुकी है। सब्र करना ही बेहतर है, खैर उन बातों पर अल्लाह ही मेरा मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुफ्तगू सुनकर तशरीफ़ ले गए। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरा नूर 24 की पहली 16 आयत हज़रत आयशा की बरात में उतारी। उस वक्त हज़रत आयशा कहने लगी मैं अलिफ अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ और किसी का एहसान नहीं है। मुंतखब अहादीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान बाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शर्म व हया हदीस नंबर 504 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बड़े शर्म वाले बदन ढंकने वाले थे। उनके बदन का कोई हिस्सा इस शर्म की वजह से कोई ना देख सकता था।
बनी इसराइल के बाज़ लोगों ने उनको सताया, कहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस कदर अपना बदन छुपाते हैं तो इसमें ज़रूर कोई ऐब है, या तो बरसक कोढ़ या फतक फोते बढ़ जाना या कोई और बीमारी है, और अल्लाह ताला को ये मंजूर हवा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बेऐब होना ज़ाहिर हो जाए। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे। इन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर रखकर नंगे नहाना शुरू किया। जब नहा चुके और पत्थर पर से कपड़े लेने लगे तो पत्थर बक़दरत इलाही उनके कपड़े लेकर भागा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा संभाला और कहने लगे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे। वो पत्थर रुका ही नहीं। बनी इसराइल के लोग जहाँ थे वहाँ पहुँचकर पत्थर रुका। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बरहना देख लिया। अल्लाह ताला की मखलूक में बहुत अच्छे थे। जो ऐब वो लोग लगाते थे उनसे पाक व साफ थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लेकर पहने और पत्थर को अपनी लाठी से मारना शुरू किया। अल्लाह की कसम पत्थर में उनकी मार के निशान पड़ गए थे। इस आयत 69 से 33 का यही मतलब है। तर्जुमा, ए ईमान वालों, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताया था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बनाई हुई बातों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाक कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़तदार थे। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब शैतान के छूने से बच्चा रोता है। हदीस नंबर 505। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको पैदा होते वक्त शैतान ना छुए। शैतान के छूने ही से वो रोता है, मगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ना छू सका। ये हदीस बयान करके हज़रत अबू हरीरा ये आयत पढ़ते थे, इन्होंने ये अलाज़ुहा बिकज़ुरियता मीन अलिफ लशैतान अलिफ लरजियुम 3 से 36 और मीम से मरियम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। वजाहत, ये दुआ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मांगी थी। ये बेहतरीन दुआ है, आप भी रोज़ाना माने गए। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब दज्जाल की शोबदाबाजी। हदीस नंबर 506। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा इसके साथ पानी और आग दोनों होंगे, लेकिन जिसको लोग आग समझेंगे वो दरहकीकत ठंडा पानी होगा और जिसको लोग ठंडा पानी समझेंगे वो जलाने वाली आग होगी। देखो तुम में से जो कोई ये ज़माना पाए तो ज़ाहिर में जो आग मालूम हो इसमें गिर पड़े, वो हकीकत में मीठा ठंडा पानी होगा। अन हुज़ैफ़ा। वजाहत, दज्जाल की इस शोबदाबाजी नज़रबंदी या जादूगरी से अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेगा। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के वाक़या में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने वालों का इम्तिहान लिया था। पढ़िए 7 से 116, 121 और 20 से 65, 70। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब खुदकुशी हराम है। हदीस नंबर 507। तर्जुमा, हदीस क़दसी है कि पहली इम्तों में एक शख्स था, इसको एक ज़ख्म लगा, उसने छुरी लेकर अपना हाथ काट डाला, खून बहता रहा, रुका ही नहीं, यहाँ तक कि वो मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस शख्स ने जल्दी करके जान दी, हराम मौत मरा। में अल्लाह ताला ने भी बहशत इस पर हराम कर दी है। अन जंदब बिन अब्दुल्ला। वजाहत, हमारी जान एक अमानत है जो अल्लाह ताला ने हमारे हवाले की है, लिहाजा खुदकुशी करने वाले पर जन्नत हराम है। असल है इसकी अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब पहली इम्तों में ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता था। हदीस नंबर 508। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली इम्तों में ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता था, वो पैगंबर ना थे। मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा हो तो उमर बिन खत्ताब होंगे। अन अबी हरीरा। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब सच्ची तौबा करने से अल्लाह करीम बड़े बड़े गुनाह भी मुआफ़ फरमा देते हैं। हदीस नंबर 509। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स ने 99 आदमियों को मार डाला था। फिर नादिम होकर मसला पूछने निकला। एक दरवेश के पास आया, इससे पूछा कि मेरी तौबा कबूल होगी। इसने कहा नहीं। ये सुनते ही उसने उसको भी मार डाला, 100 कत्ल पूरे कर दिए। फिर मसला पूछता पूछता चला। एक दूसरे राहिब ने कहा, तो फलन बस्ती नसरा में चला जा, इस बस्ती में नेक लोग रहते थे, तौबा का कोई रास्ता बता देने गए। वो इस बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रास्ता में इसकी मौत आ पहुंची। मरते मरते उसने अपना सीना इस बस्ती की तरफ झुका दिया। अब रहमत और अजाब के फरिश्ते उसे साथ ले जाने के लिए झगड़ने लगे।
अल्लाह ताला ने नसरा बस्ती जहाँ वो तौबा के लिए जा रहा था को ये हुक्म दिया इस शख्स से नज़दीक हो जा, और दूसरी बस्ती को जहाँ से वो निकला था ये हुक्म दिया इससे दूर हो जा। फिर फरिश्तों से फरमाया ऐसा करो जहाँ ये मरा है वहाँ से दोनों बस्तियाँ नापा तो देखा वो नसरा से एक बालशत ज़्यादा नज़दीक है, फिर वो बख्श दिया गया। अबी सईद खदरी वजाहत सही मुस्लिम की हदीस में इतना ज़्यादा है कि रहमत के फरिश्तों ने कहा ये शख्स तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर निकला था। अजाब के फरिश्तों ने कहा वो सारी उम्र खून करता रहा, उसने कोई नेकी नहीं की। सच्ची तौबा करने से अल्लाह करीम बड़े बड़े गुनाह भी सिवाय शिर्क के मुआफ़ फरमा देते ही खून नाहक भी सच्ची तौबा से मुआफ़ हो सकता है, और अल्लाह ताला हक़दारों को खुद अपनी तरफ से अच्छा बदला देकर इन्हीं राज़ी कर देंगे इंशाअल्लाह। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब पैगंबरों को इल्म गैब नहीं होता। हदीस नंबर 510। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने दूसरे शख्स से घर खरीदा। जिसने खरीदा था उसने इस घर में सोना भरा हुआ एक मटका पाया और बेचने वाले से कहने लगा भाई ये ले जा, मैंने तुझसे घर खरीदा है, सोना नहीं खरीदा। वो कहने लगा मैंने घर बेचा, इसमें जो कुछ था वो भी बेचा। आखिर दोनों झगड़ते हुए एक शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर के पास गए। अलिफ नहू ने कहा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक ने कहा मेरा एक लड़का है, दूसरे ने कहा मेरी एक लड़की है। अलिफ नहू ने कहा इन दोनों का आपस में निकाह कर दो, ये सोना उन दोनों पर खर्च कर दो और कुछ खैरात भी करो। अबी हरीरा वजाहत इस हदीस से साबित हुआ कि पैगंबरों को भी इल्म गैब नहीं होता, वरना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सवाल ना करते। पैगंबरों को भी सिर्फ इतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अता फरमा देते हैं। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब तूने कज़ाब है। हदीस नंबर 511। तर्जुमा हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तून के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने कज़ाब है। अल्लाह ताला जिन पर चाहता है ये अज़ाब भेजता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये रहमत है जब कहीं तुम फैले और मुसलमान सब्र करके सवाब की नीयत से अपनी ही बस्ती में ठहरा रहे और इसका ये एतकाद हो कि अल्लाह ताला ने जो मुसीबत किस्मत में लिख दी वही पेश आएगी तो उसको शहीद का सवाब मिलेगा। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब चोरी की हद सज़ा। हदीस नंबर 512। तर्जुमा हज़रत आयशा ने कहा जब मखज़ूमी औरत फ़ातिमा बिन्त असूद ने चोरी की तो कुरैश वालों को फ़िक्र लाहक़ हुई। इन्होंने कहा इस मुक़द्दमा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने की जुरात हज़रत उसामा बिन ज़ैद के सिवा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, और कोई नहीं कर सकता। हज़रत उसामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सिफारिश की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुम अल्लाह ताला की ठहराई हुई सज़ाओं में सिफारिश करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद खुतबा दिया, लोगों देखो तुमसे पहले जो लोग थे वो उसी वजह से तबाह हुए जब उनमें कोई शरीफ या मालदार चोरी करता इसको छोड़ देते थे, और जब कोई गरीब चोरी करता इस पर हक़ कायम करते थे। अल्लाह की कसम मैं तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा चोरी करे तो इसका भी हाथ काट डालूंगा। अलामत तमलीक वजाहत चोर का हाथ काट डालने का कुरान शरीफ में साफ हुक्म मौजूद है। पढ़िए तफसीर 5 से 38। चोर का हाथ काटना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी था। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब आपस के झगड़ों की मुमानत। हदीस नंबर 513। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि मैंने एक शख्स उमर बिन वास को सुना वो कुरान और तरह पढ़ रहे थे, यानी इसके खिलाफ जैसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते सुना था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नाराज़गी पाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों अच्छा पढ़ते हो, कुरान सात कुरात पर उतरा है, आपस में झगड़ा ना करो। तुमसे पहले लोग उसी तरह के झगड़ों से तबाह हो गए थे। वजाहत आपस के झगड़ों से बचिए। कोई आपका हक मारे तो भी मुआफ़ कर दें या बर्दाश्त करें, इसमें आपका उखरवी फ़ायदा ज़्यादा है। तफसील के लिए पढ़ें आपस के झगड़ों से बचने का इस्लामी हल हमारी किताब बीमारियों और उनका इलाज में तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा पंजुम। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान। बाब दावत व तबलीग पर बुरी बातें सुनना और मारी खाना भी सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम है। हदीस नंबर 514। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, गोया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से एक नबी का हाल बयान कर रहे हैं। इन्हीं कौम ने इतना मारा कि खून आलूद कर दिया, मगर वो अपने चेहरे से खून साफ करते और कहते जाते थे कि अल्लाहुम्मा लिफ़ क़ौमी फ़िलैन लायउलमुना ऐ अल्लाह, मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि वो लाआलम हैं। वज़ाहत, मालूम हुआ कि दावत व तबलीग पर बुरी बातें सुनना और मारी खाना भी सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम है। मुंतखब हदीस किताब नबी अलैहिस्सलाम का बयान, बाब खौफ इलाही की वजह से एक आदमी की बख्शिश। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता इम्तिन में एक आदमी को अल्लाह ताला ने खूब दौलत अता की थी। जब इसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटों से पूछा, मैं तुम्हारे हक़ में कैसा बाप साबित हुआ? बेटों ने कहा कि आप हमारे बेहतरीन बाप हैं। उस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने उम्र भर कोई नेक काम नहीं किया, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला डालना, फिर मेरी हड्डियों को पीस डालना और राख को किसी सख्त आंधी के दिन हवा में उड़ा देना। बेटों ने ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे जुमा किया और पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि परवरिदगार तेरे ही खौफ से। चुनंचे अल्लाह ताला ने इसे मुआफ़ कर दिया। अलामत तमलीक। वज़ाहत, खौफ इलाही की वजह से इसे मुआफ़ कर दिया गया। फ़तह अल-बारी मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब नसब की रो से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? हदीस नंबर 516। तर्जुमा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़्यादा परहेज़गार हो। अलिफ नहू ने अर्ज़ किया, हम ये नहीं पूछते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसब की रो से पूछते हो तो अल्लाह रब अलिफ लज़त के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही। अन अबी हरीरा मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब मुसीबत में वावला करने की मुमानत। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसीबत में गालों पर थप्पड़ मारे और गिरेबान फाड़ डाले और जाहलियत की बातें करे वो हम में से नहीं है। अन इब्न मसूद मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब आमाल की जवाबदही। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द मनाफ के बेटो, तुम अपनी जानों को नेक अमल करके अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लो। ए अब्दाल मतलब के बेटो, तुम अपनी जानों को अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लो। ज़ुबैर की मुँह मेरी फूफी, फ़ातिमा मेरी बेटी, तुम दोनों अपनी जानों को अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लो। मैं अल्लाह ताला के सामने तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता हूँ, मेरे माल में से जो तुम चाहो वो मांग लो। अन अबी हरीरा। वज़ाहत, जब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नहीं बख्शवा सकते तो फिर पैर, मुरीद, औलिया और बुज़ुर्ग मरहूमिन कैसे किसी की क़ियामत के दिन मदद कर सकेंगे? मज़ीद तफ़सील के लिए पढ़िए 26 से 215 मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब ईद के दिन गाने बजाने की इजाज़त। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे पास आए, उस वक्त अंसार की दो लड़कियों मुनी बकरा ईद के दिनों में गा रही थीं, दफ बजा रही थीं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा ओढ़े हुए थे। हज़रत अबू बकर ने उनको डांटा। उनकी आवाज़ सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह पर से कपड़ा हटाया और फरमाया, अबू बकर, उनको गाने बजाने दी। ये लड़कियां अच्छे अशार गा रही थीं, ये ईद खुशी के दिन ही। और हज़रत आयशा ने मज़ीद कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको अपनी पीठ के पीछे छुपाए हुए थे और मैं मस्जिद में हबशियों का खेल, जंगी तालीम और हथियारों की मशक देख रही थी। हज़रत अबू बकर ने डांटा, मस्जिद में ये खेल कैसा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको छोड़ दो, खेलने के लिए बनी अलिफ रफ़द है, तुम बेफिक्र होकर खेलो। अलामत तमलीक। वज़ाहत, अरफ़दा हबशियों के जिद अलिफ अला का नाम था। फ़तह अल-बारी मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब क़सर नबुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुकम्मल हवा। हदीस नंबर 520। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और गुज़श्ता पैगंबरों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक घर बनाया, इसको खूब आरास्ता पैरास्ता किया, मगर एक कोने में एक एंट की जगह छोड़ दी। लोग इस घर में फिरते ही तज्जुब करते हैं, ऐसा आरास्ता घर, ये एंट क्यों नहीं लगाई गई? तो वो एंट में हूँ और मैं ख़ातिमुन नबीन हूँ। अन अबी हरीरा।
वजाहत मतलब ये कि क़सर नबुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुकम्मल हवा मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी। अन आयशा। वजाहत अहल किताब यहूद और निसारी के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सिफ़ात में से ये भी मशहूर था कि आखिर उस ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस होगी। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह अन्हा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत। हदीस नंबर 522। तर्जुमा। अबू जहीफ़ा ने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। हज़रत हुस्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब शमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न वाओ जमाल में भी और आदात वाओ इख़लाक़ में भी सबसे बढ़कर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद ना बहुत लंबा था और ना ही छोटा। अनबरा बिन आज़ब मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब नमाज इस्तिस्क़ा। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुआ में अपने दोनों हाथ इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं उठाते थे जितने नमाज इस्तिस्क़ा में। इसमें इतने हाथ उठाते कि आपकी बगलों की सफ़ेदी दिखलाई देती। अननस। वजाहत इस दुआ में इतने हाथ ऊंचे करें कि आपकी दोनों हथेलियां आपके सर के सामने आ जाएं और हाथ आँखों से तकरीबा 12 इंच दूर रहें और आम दुआ में थोड़ा कम ऊंचा करें इतना कि हथेलियां आँखों से तकरीबा 8 इंच दूर रहें और दोनों हथेलियों का सेंटर आँखों के सामने हो। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू। हदीस नंबर 525। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बातें करते, कोई गिनने वाला चाहता तो आखिर तक उनको गिन लेता। अन आयशा मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। हदीस नंबर 526। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि मदीना वालों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में क़हत पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा सुना रहे थे, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े मर गए, बकरियां भी तबाह हो गईं, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए वो बारिश बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ लंबे किए, दुआ फरमाई। हज़रत अनस ने कहा उस वक्त आसमान आईना की तरह साफ था, बादल का नाम तक ना था, इतने में हिंदी आई, उसने हल्के हल्के बादलों को उठाया, फिर वो बादल मिल गए और आसमान ने गोया अपने दहाने खोल दिए। हम जो मस्जिद से निकले तो पानी में पाँव डबूते हुए अपने घर पहुँचे। फिर इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक बारिश होती रही। दूसरे जुमा में फिर एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गिर गए, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए पानी मौकूफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाई, या अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसाइए, हम पर ना बरसाइए। हज़रत अनस ने कहा हमने देखा उसी वक्त बादल छटकर मदीना के इर्द गिर्द फैल गए और मदीना ताज की तरह निकल आया। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब दरख्त का रोना। हदीस नंबर 527। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन एक दरख्त से टेक लगाकर खड़े हुआ करते, खुतबा जुमा सुनाते। अंसार की एक औरत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर ना बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम्हारी मर्ज़ी। फिर इन्होंने मिंबर तैयार करवाया। जब जुमा का दिन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। दरख्त ने इस तरह फूट फूट कर रोना शुरू किया जैसे बच्चा चलाकर रोता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए और इस दरख्त को सीना से लगा लिया। तब वो इस बच्चा की तरह बारीक आवाज़ करने लगा जिसको तसल्ली देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त इस बात पर रोता है कि पहले अल्लाह ताला का जिक्र सुना करता था, अलिफ बे वो इससे महरूम हो गया। अन जाबिर मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब क़रब क़यामत में पत्थर बोलेंगे। हदीस नंबर 528। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी तुमसे लड़ेंगे, एक जंग होगी, तुम उन पर गालिब होगे, फिर क़यामत के करीब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, ये हाल होगा का पत्थर बात करेगा, कहेगा ए मुसलमान, अधरा यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, उसको कत्ल कर दे। अन अलिफ बिन उम्र।
वजाहत, ये जंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगी। फ़तह अल-बारी, मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब, अहद नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही फितने शुरू हो गए थे। हदीस नंबर 529। तर्जुमा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, उस वक्त लोगों में मुसलमान के लिए बेहतर माल बकरियाँ होंगी, उनको लेकर पहाड़ों की चोटियों में बस्ती से अलग अपना दीन बचाता हुआ फितनों से भागता फिरेगा। अन अबी सईद खदरी। वजाहत, अहद नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही फितने शुरू हो गए थे और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी जो हर्फ ब हर्फ सही साबित हुई और ये फितने आइंदा क़यामत तक बर्पा होते रहेंगे। असल ये हुक्म ता क़यामत है। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब, दो सरों का हक़ अदा कर देना और अपना हक़ अल्लाह ताला से मांगना। हदीस नंबर 530। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जब तुम्हारी हक़ तलफ़ी होगी और ऐसी बातें होंगी जिनको तुम बुरा समझोगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक़ दो सरों का तुम पर है वो अदा कर देना और अपना हक़ अल्लाह ताला से मांगना। अन इब्न मसूद। वजाहत, ऐसे वक्त में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना चाहिए। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब, अज़ा क़ब्र का मुशाहिदा। हदीस नंबर 531। तर्जुमा। हज़रत अनस ने कहा कि एक शख्स नसरानी था, वो मुसलमान हो गया और सूरा बकरा और सूरा अल इमरान उसने पढ़ ली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब बन गया। कुरान लिखा करता था, फिर वो नसरानी हो गया और कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाने में जो उनको लिख देता वही जानते थे। मुज़बाल अल्लाह ताला। आखिर मर गया, लोगों ने उसको दफना दिया। सुबह को किया, देखते हैं इसकी लाश ज़मीन के बाहर पड़ी है। उसके लोग नसरानी कहने लगे, ये काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का है। वो जब उनको छोड़कर भाग आया तो इन्होंने रात को आकर कब्र खोदकर हमारे साथी की लाश बाहर फेंक दी। आखिर इन्होंने बहुत गहरी कब्र खोदी और उसकी लाश दोबारा दफना दी। दूसरी सुबह को किया, देखते हैं फिर इसकी लाश बाहर पड़ी है। कहने लगे, हो ना हो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है, ये उन्हीं से भागकर चला आया था इसलिए इसकी कब्र खोद डाली। फिर तीसरी मर्तबा और ज़्यादा गहरी कब्र खोदकर जहाँ तक गहरी कर सको दफना दिया। सुबह को किया, देखते हैं इसकी लाश फिर बाहर पड़ी है। अब उनको यकीन हो गया कि ये आदमियों का काम नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला का ग़ज़ब है, तो इन्होंने इस कवीम ही ज़मीन के ऊपर पड़ा छोड़ दिया। वजाहत, आजकल भी अज़ा क़ब्र के वाक़यात मुशाहिदा में आते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुशाहदात से सबक लेने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। क़ब्र में क्या होगा? पढ़िए तफ़सीर आयत कुरानी 40 से 46। मुंतखब अहादीस। किताब फ़ज़ीलतों का बयान। बाब, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 532। तर्जुमा। आयशा ने कहा, हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा चलती हुई हैं, उनकी चाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल की तरह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ बेटी मरहबा। फिर उनको अपनी दाएं जानिब बिठाया और चुपके से एक बात उनसे कही तो वो रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से एक और बात उनसे कही तो वो हंसदी ने अपने दिल में कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतना जल्दी आदमी रोए और इसके बाद हंस भी दे। मैंने उनसे पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अलिफ नहू ने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश करने वाली नहीं हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, इस वक्त मैंने उनसे कहा, अब तो बयान कर दो। तब अलिफ नहू ने कहा, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से ये फरमाया था कि हर साल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार कुरान का दूर मेरे साथ किया करते थे, इस साल 2 बार दूर किया। मैं समझता हूँ मेरी मौत करीब आ पहुँची है और तुम मुझसे मेरे सब घर वालों से पहले मिलोगी। ये सुनकर मैं रो दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से ये फरमाया, किया तुम इससे खुश नहीं हो कि सारी बहशत की औरतों की सरदार बनो? ये सुनकर मैं हंस दी थी। वजाहत, मालूम हुआ कि हज़रत फ़ातिमा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। मुंतखब अहादीस। किताब फ़जीलतों का बयान। बाब, हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत में मुसलमानों की शौकत व अज़मत। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग एक मैदान में जमा हो रहे हैं। इनमें से हज़रत अब्बू बकर उठे और एक मुँह से इन्होंने 1-2 डोल पानी भर कर निकाले। पानी निकालने में इनमें कुछ कमज़ोरी मालूम होती थी।
अल्लाह ताला उनको बख्शे। फिर वो डॉल हज़रत उम्र ने संभाला, उनके हाथ में जाते ही वो एक बड़ा डॉल हो गया। मैंने लोगों में इन जैसा शहजोर पहलवान और बहादुर इंसान और उनकी तरह काम करने वाला नहीं देखा। इन्होंने इतने डॉल खींचे कि लोग अपने ऊँटों को पिला पिला कर उनके ठिकानों में ले गए। अलामत तमलीक वजाहत, इस हदीस की तबीर खिलाफत है, यानी पहले हज़रत अबू बकर को खिलाफत मिलेगी। वो हुकूमत तो करेंगे लेकिन हज़रत उम्र जैसे क़ुव्वत व शौकत उनको हासिल ना होगी। हज़रत उम्र की खिलाफत में मुसलमानों की शौकत व अज़मत बहुत बढ़ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा ख्वाब देखा था वैसा ही ज़ाहिर हवा। मुंतखब हदीस किताब फ़ज़ीलतों का बयान, बाब तौरात में रजम का हुक्म। हदीस नंबर 534। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि कुछ यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इन्होंने ये बयान किया कि इनमें से एक मर्द और एक औरत ने ज़िना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हुक्म देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तौरात में संसार करने के बारे में तुम क्या पाते हो? इन्होंने कहा, हम तो ज़ानी और ज़ानिया को फजीहत रसूख करते हैं और उनको कोड़े लगाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, इस्लाम लाने से पहले आप यहूद के बहुत बड़े आलम थे, ने ये सुनकर कहा, तुम झूठे हो। तौरात में संसार करने का हुक्म है, तौरात लाओ। वो लाए। जब उसको खोला तो एक यहूदी रजम की आयत पर अपना हाथ रखकर इसके आगे और पीछे की आयत पढ़ने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, ज़रा अपना हाथ तो ऊपर उठाओ। जब हाथ उठाया तो रजम की आयत निकली। उस वक्त वो कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने सच कहा, बेशक तौरात में भी रजम का हुक्म है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो दोनों यहूदी और यहूदन जिन्होंने ज़िना किया था रजम किए गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, मैंने यहूदी मर्द को देखा, वो रजम के वक्त झुका हुआ था, इस औरत को पत्थरों की मार से बचाता था। मुंतखब हदीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत, बाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा होने का इशारा। हदीस नंबर 535। तर्जुमा, हज़रत जबीर बिन मतम ने कहा कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इसने कहा, अगर मैं फिर आऊँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाऊँ तो उससे उसकी मुराद वफ़ात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास चली जाना। वजाहत, इस हदीस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खलीफा होने का इशारा मिलता है। मुंतखब हदीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत, बाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का अज़ीम खुतबा। हदीस नंबर 536। तर्जुमा, हज़रत आयशा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर उस वक्त सुन मकाम में थे जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1 मील पर है। हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर सुनकर खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हज़रत आयशा कहती हैं, हज़रत उमर कहा करते थे, अल्लाह की कसम, उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आया था, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर इस बीमारी से अच्छा कर देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों मुनाफिकों के हाथ और पाँव काट देंगे। फिर इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए और इन्होंने अंदर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से कपड़ा उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और कहने लगे, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी और मौत दोनों हाल में अच्छे और पाकीज़ा हैं। कसम इस परवरिदगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आपको 2 बार मौत का मज़ा नहीं चखाएगा। फिर बाहर निकले और हज़रत उमर से कहने लगे, कसम खाने से ज़रा परहेज़ किया करो। जब हज़रत अबू बकर ने बात करना शुरू की तो हज़रत उमर खामोश होकर बैठ गए और हज़रत अबू बकर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की। फिर कहा, लोगो, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता था, ये समझता था कि वो आदमी नहीं ही कभी नहीं मरेंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। और जो कोई अल्लाह ताला की इबादत करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बंदा और रसूल समझता था, तो अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा है, कभी मरने वाला नहीं। हज़रत अबू बकर ने सूरा ज़ुमर 39 की आयत 30 पढ़ी। तर्जुमा, ए पैगंबर, तुम भी मरने वाले हो, वो भी मरेंगे। और दूसरी आयत भी पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं मगर पैगंबर हैं, इनसे पहले कई पैगंबर गुजर चुके हैं। क्या वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से फिर जाओगे।
और जो कोई एड़ियों के बल फिर जाए वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह ताला शक्र करने वालों को शक्र का बदला अनकरीब देगा। 3 से 144। लोग चीख मार कर रोने लगे और सब अंसार साद बिन इबादा के घर में इकट्ठे हुए और मुहाजिरीन से कहने लगे, अब ऐसा करो, एक अमीर हमारे कौम का रहे, एक अमीर तुम्हारे कौम का, दोनों मिलकर हुकूमत करें। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा अंसार की मजलिस में पहुँचे। हज़रत उमर ने बात करना चाहिए लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ज़रा खामोश रहो। हज़रत उमर कहा करते थे, मैंने जो इस वक्त हज़रत अबू बकर से पहले बात करना चाहिए थी, इसकी वजह ये थी कि मैंने एक उम्दा तकरीर सोच रखी थी। मैं डरता था कहीं हज़रत अबू बकर इसको बयान ना कर सकें, लेकिन हज़रत अबू बकर ने बातें शुरू की तो निहायत ही फसाहत व बिलागत के साथ। अलिफ नहू ने अंसार से ये कहा, अमीर तो हम ही रहेंगे, तुम लोग वज़ीर और मुशीर होगे। हज़रत हिबाब बिन मनज़र कहने लगे, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता, एक अमीर हम में से होगा और एक तुम में से। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि वजह यह है कि कुरैश के लोग सारे अरब में शरीफ ख़ानदान शुमार किए जाते हैं और उनका मुल्क यानी मक्का अरब के बीच में है, असलह हज़रत उमर से बैत कर लो या अबू अबीदा बिन जुरा से। हज़रत उमर ने यह सुनकर कहा, आपके होते हुए हम तो आप ही से बैत करेंगे, आप हमारे सरदार हो और हम सब में अफजल हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ थामा, उनसे बैत की और दूसरे लोगों ने भी बैत कर ली। वज़ाहत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस अजीम खुतबा ने अलिफ़मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतशर होने से बचा लिया और इस तरह खिलाफत राशिदा की बुनियाद रखी गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी मुसलमानों को बाहमी इत्तिफ़ाक़ नसीब फरमाए और एक दफ़ा फिर मुसलमानों को मुत्तहिद कर दे। आमीन। मुंतखब अहादीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़ज़ीलत। बाब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुरा भला मत कहो। हदीस नंबर 537। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर डाले तो उनके एक मद तकरीबन 2.5 पाव गल्ला के बराबर भी नहीं हो सकता और न ही उनके आधे मद के बराबर। अलामत तमलीक वज़ाहत, खिदमत इस्लाम में सहाबा किराम की माली क़ुरबानियों को इसलिए फ़जीलत हासिल है कि इन्होंने ऐसे वक्त में ख़र्च किया जब इस्लाम को माल की सख्त ज़रूरत थी, काफिरों का ग़लबा था और मुसलमान मोहताज थे। मुंतखब अहादीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। हदीस नंबर 538। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान भी चढ़े। इतने में पहाड़ को जुम्बिश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद पहाड़ ठहरा रह, तुझ पर अलिफ वर कोई नहीं, एक पैगंबर, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। अनस बिन मालिक वज़ाहत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान दोनों शहीद हुए। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर मखलूक अपने अंदर शऊर रखती है। जमादात व नबातात के अंदर भी एक मखसूस कस्म का शऊर मौजूद है। अल्लाह ताला ने सच फरमाया। तर्जुमा सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें है उस अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसे अल्लाह ताला को पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। ये सही है, तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। वो बड़ा बरदबाद और बख्शने वाला है। 17 से 44। मुंतखब अहादीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत। बाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हदीस नंबर 539। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार मैं सो रहा था, ख्वाब देखा का मैंने दूध पिया, इतना कि मैं दूध की ताज़गी देखने लगा जो मैंने नाखूनों पर महसूस की। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उम्र को दे दिया। सहाबा ने पूछा, इसकी तबीर किया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। अन अब्दुल्लाह बिन उमर। मुंतखब अहादीस किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत। बाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हदीस नंबर 540। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग मेरे सामने लाए गए। बाज़ लोगों की कमीज़ तो इतनी ऊंची थी कि छाती तक पहुंचती थी, बाज़ों के यहाँ तक भी नहीं पहुंचती, और उम्र जो सामने लाए गए उनकी कमीज़ इतनी लंबी थी जिसको वो खींच रहे थे।
लोगों ने अर्ज़ किया इसकी तबीर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन। नबी सईद ख़दरी मुंतखब अहादीस। किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत। बाब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हदीस नंबर 541। तर्जुमा हज़रत अबू मूसा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग़ में दाखिल हुए, मुझको ये हुक्म दिया कि बाग़ के दरवाज़े पर पहरा दूँ। इतने में एक शख्स आया, उसने इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको इजाज़त दे दो और असको बहशत की खुशखबरी भी दे दो। मैंने खोला तो हज़रत अबू बकर ही। फिर दूसरा शख्स आया, इजाज़त मांगने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त दे दो और उसको भी बहशत की खुशखबरी दे दो। मैंने खोला देखा तो हज़रत उमर ही। फिर एक और आया, इजाज़त मांगने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे, बाद में फरमाया, इजाज़त दे दो और उसको भी जन्नत की खुशखबरी दे दो, मगर एक मुसीबत के बाद। मैंने खोला तो देखा हज़रत उस्मान ही। मुंतखब अहादीस। किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की फ़जीलत। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उलूम कुरान के माहिर। हदीस नंबर 542। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया, या अल्लाह इसको हिकमत कुरान सिखला दीजिए। वज़ाहत इस दुआ की बरकत से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उलूम कुरान के माहिर थे। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या। हदीस नंबर 543। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ मुहाजिर हम लोगों के पास आए, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी अंसारी का भाई बना दिया था, जो बहुत मालदार थे। वो हज़रत अब्दुल्लाह रहमान से कहने लगे, सब अंसार जानते हैं मैं बहुत मालदार हूँ, तुम ऐसा करो सारे माल के 2 हिस्से करके आधूं आदमी बांट लें, और मेरी 2 बीवियों ही तुम देखो, जो पसंद करो मैं इसको तलाक दे देता हूँ। जब इसकी इद्दत गुजर जाए तुम इसको निकाह में ले आओ। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी बीवियों और माल वाओ दौलत में बरकत दे। फिर वो बाजार गए कारोबार करने, लौटे तो कुछ ही कुछ खोया नफ़ा में कमा कर लाए। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि हज़रत अब्दुल्लाह रहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इनके कपड़ों पर ज़रदी के निशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किया है? अलिफ नहू ने अर्ज़ किया, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, महर किया दिया? कहने लगे, गठरी बराबर सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब वलीमा तो करो, एक बकरी का ही सही। अनस बिन मालिक मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब शिरकत की इजाज़त। हदीस नंबर 544। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा ने कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर के बागात हमारे और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करूँगा। इस पर अंसार ने मुहाजिरीन से कहा, फिर आप ऐसा कर लें कि काम हमारी तरफ से आप अंजाम दया करें और खजूरों में आप हमारे साथी हो जाएं। मुहाजिरीन ने कहा, हमने आप लोगों की ये बात सुनी और हम ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। अलिफ लजीज। वज़ाहत यानी इसमें मुज़ाक़ा नहीं, बाग़ तुम्हारे ही रही, हम मेहनत करेंगे, इसकी उजरत में आधा मेवा लेंगे। इस्लामी में ऐसी शिरकत जिसमें एक आदमी की मलकियत हो, दूसरे की मेहनत हो, की इजाज़त देता है। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब अंसार के लिए दुआ। हदीस नंबर 545। तर्जुमा अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर पैगंबर के ताबेदार लोग होते हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार हैं। अब जो लोग हमारे साथी हमारे पैरोकार हैं, इनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उनको भी हम में शरीक फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अन ज़ैद बिन रक़मा। वज़ाहत अंसार का मतलब ये था कि जैसा हमारा मकाम है उसी तरह हमारे ग़ुलाम और हमसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी यही मर्तबा हासिल हो जाए। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब अंसार रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है। हदीस नंबर 546। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़ब ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से वही मोहब्बत रखेगा जो मोमिन होगा और उनसे दुश्मनी वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। इस बना पर जो शख्स उनसे मोहब्बत रखेगा इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दोस्ती रखेगा, और जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे अदावत रखेगा।
वजाहत, मालूम हुआ कि अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से बुग़्ज़ रखना निफाक की अलामत है। असलह हमें चाहिए कि जब भी उनका नाम आए उनको दुआएं दें, यानी रज़ी अलिफ लला इन्हम कहीं। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब सब्र करने वालों का अजर। हदीस नंबर 547। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, तुम मेरे बाद दुनियावी मुआमलात में हक़ तलफ़ी देखो तो सब्र किए रहना यहाँ तक कि तुम मुझसे मिल जाओ और तुम्हारे मिलने का मकाम हौज़वाद को सर होगा। अनस। वजाहत, फरमाना इलाही है, सब्र करने वालों को उनका अजर बल्ला हिसाब दिया जाएगा। 39 से 10 मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब अंसार और मुहाजिरीन के लिए दुआ। हदीस नंबर 548। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए उस वक्त हम मदीना के गर्द जंगे अहज़ाब जिसको जंग खंदक भी कहते हैं के मौका पर खंदकें खोद रहे थे, मिट्टी अपनी पीठ पर उठाकर ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह ज़िंदगी तो असल आखिरत ही की ज़िंदगी है तो अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। अनसल। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब एक अंसारी का ईमान अफरोज़ वाक़या। हदीस नंबर 549। तर्जुमा। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो भूखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से मालूम करवाया, कुछ खाने को है? इन्होंने कहा, हमारे पास तो पानी के सिवा कुछ नहीं। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उसको कौन अपने साथ ले जाता है? एक अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाता हूँ। फिर वो इसको लेकर गया, अपनी बीवी से कहने लगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, उसकी खिदमत करो। इसने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ इतना ही खाना है जो बच्चों को काफ़ी होगा, मेहमान को कहाँ से खिलाएं? उसने कहा, ऐसा करो, खाना निकाल दो, चिराग जलाओ और बच्चों को जब वो खाना मांगी कुछ बहाना करके सुला दो। इसने ऐसा ही किया, खाना निकाला, चिराग जलाया और बच्चों को सुला दिया। वो खाना मेहमान के सामने रख दिया, खुद उसी तरह उठी जैसे चिराग दुरुस्त करती हूँ, मगर चिराग बुझा दिया। मेहमान को ये दिखलाया जैसे मियाँ बीवी दोनों खा रहे हैं और मियाँ बीवी रात भर फाका से रहे। जब सुबह हुई तो वो अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को तुम मियाँ बीवी के काम पर हंस दिए, तअज्जुब किया। इसके बाद अल्लाह करीम ने सूरा हश्र की ये आयत उतारी। तर्जुमा। अलिफ वर वो दो सरों की हाजत रवाई अपनी हाजत रवाई पर मुकद्दम रखते हैं, वो खुद अपने तहीं तंगी हो और जो लोग अपने दिल के लालच से बचे रहे वही कामयाब होंगे। अन अबी हरीरा। वजाहत, सुभान अल्लाह। अलिफ नहू ने जो काम किया शायद हम कभी ना कर सकें। आदमी बच्चों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, अलिफ नहू ने बच्चों का भी ख्याल ना किया। रज़ी अल्लाह ताला इन्हमा। हम कहते हैं मरने के बाद हमारे बच्चों का किया होगा। अक्लमंद कहते हैं कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का किया होगा। सोचिए कौन बेहतर है? बच्चों को कुरान व हदीस की तालीम देना बच्चों का हक़ और हमारा फ़र्ज़ है। मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब चंद के दो टुकड़े होने का मोजिज़ा। हदीस नंबर 550। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा, मक्का के काफ़िरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी मोजिज़ा मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चंद के दो टुकड़े होना दिखलाया। बाज़न अल्लाह ताला, यहाँ तक कि इन्होंने हिरा पहाड़ को उन दोनों टुकड़ों के बीच में देखा, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरी तरफ। वजाहत, ये मूजिज़ा एक लम्हा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था, बाद में चंद दोबारा अपनी असली हालत पर आ गया था। जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के मुतालबा पर पहाड़ से हामिला ओनटनी को निकाल कर दिखाया और ओनटनी ने उन काफिरों के सामने बच्चा भी जना। तफसील के लिए पढ़िए 11 से 64 और शक़लिफ़ लक़मर की तफसील के लिए पढ़िए 54 से 1 मुंतखब अहादीस। किताब अंसार की फ़जीलत का बयान। बाब 5 नमाज़ें पढ़ने का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर है। हदीस नंबर 551। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मिराज की रात का किस्सा बयान किया। फरमाया, मैं हतीम में लेटा हुआ था, इतने में एक आने वाला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया। अलिफ नहू ने मेरा सीना चीर डाला। हज़रत क़तादा ने कहा, मैंने हज़रत अनस से सुना, वो कहते थे यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने हज़रत जारूद इब्न अबी सीरा से पूछा, जिन्होंने हज़रत अनस से सुना, वो कहते थे सीने के सिरे से नाफ तक। मेरा दिल निकाला, फिर एक सोने का तशत लाए जो ईमान से भरा हुआ था, इससे मेरा दिल धोया, फिर अपनी जगह रख दिया गया। इसके बाद एक जानवर लाया गया, सफ़ेद, जो खच्चर से ज़रा नेचा और गधे से कुछ ऊंचा था। हज़रत जारूद ने हज़रत अनस से पूछा,
अब्बू हमजा ये जानवर बराक बिजली की तरह चलने वाला था। अलिफ नहू ने कहा, हम वो कदम वहाँ डालता जहाँ तक इसकी निगाह पहुँचती थी। मैं इस पर सवार किया गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको ले चले यहाँ तक कि नज़दीक वाले पहले आसमान पर पहुँचा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से पूछा गया, कौन है? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ जबरील अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? अलिफ नहू ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया ये बुलाए गए हैं? इन्होंने कहा, तब अंदर वाले फरिश्ते ने कहा, मरहबा खूब आए। अलिफ वर दाल रे वाओ अलिफ्जा खोला गया। मैं अनदरे गया, देखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा बेटा और किया अच्छा पैगंबर है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे। वहाँ भी कहा, दरवाज़ा खोलो। पूछा, कौन है? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ जबरील अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? अलिफ नहू ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? अलिफ नहू ने कहा, इस वक्त अंदर वाला फरिश्ता कहने लगा, मरहबा खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया, मैं अंदर पहुँचा। किया देखता हूँ हज़रत यही अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई बैठे हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यही अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर दोनों कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा भाई है, किया अच्छा पैगंबर है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर ऊपर चढ़े, तीसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खलवाया, वहाँ भी पूछा गया, कौन है? अलिफ नहू ने कहा, जबरील अलैहिस्सलाम। इसने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? अलिफ नहू ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? अलिफ नहू ने कहा, अंदर से फरिश्ता कहने लगा, मरहबा खूब आए। और दरवाज़ा खोला गया, मैं अंदर पहुँचा। किया देखता हूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा पैगंबर है। फिर जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि चौथे आसमान पर। वहाँ भी दरवाज़ा खलवाया, अंदर से पूछा गया, कौन? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? अलिफ नहू ने कहा, कहने लगे, मरहबा खूब आए। और दरवाज़ा खिला, में अंदर गया तो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम पैगंबर को देखा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इद्रीस अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया और कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा भाई, किया अच्छा पैगंबर है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि पांचवीं आसमान पर पहुँचे। वहाँ भी दरवाज़ा खलवाया, अंदर से पूछा गया, कौन? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं हूँ जबरील अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? अलिफ नहू ने कहा, तब तो कहने लगे, मरहबा खूब आए। जब मैं अंदर पहुँचा तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर को देखा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया और कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा भाई, किया अच्छा पैगंबर है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े यहाँ तक कि छठे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खलवाया, अंदर से पूछा गया, कौन? जवाब दिया, जबरील अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? इन्होंने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? इन्होंने कहा, तब कहने लगे, मरहबा खूब आए। जब मैं अंदर पहुँचा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर को देखा। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया और कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा भाई, किया अच्छा पैगंबर है। जब मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। वाउजा पूछी तो कहने लगे, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये लड़का दुनिया में मेरे बाद पैगंबर बनाकर भेजा गया और इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा बहशत में जाएंगे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझको लेकर और ऊपर चढ़े, सातवें आसमान पर। दरवाज़ा खलवाया, अंदर से पूछा गया, कौन? इन्होंने कहा,
जबराईल अलैहिस्सलाम पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, किया वो बुलाए गए हैं? अलिफ नहू ने कहा, हम। तब तो कहने लगे, मरहबा, खूब ही आए हैं। जब मैं अंदर पहुंचा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर कहने लगे, मरहबा, किया अच्छा बेटा है, किया अच्छा पैगंबर है। फिर सदरा अलमुंतहा मुझको दिखलाई गई। किया देखता हूँ, इसके बैर हिज्र बस्ती के मटकों के बराबर हैं, यानी बहुत बड़े बड़े बैर हैं, और उसके पते हाथी के कान की तरह हैं। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सदरा अलमुंतहा है, वहाँ इसकी जड़ से 4 नहरें फूटती हैं, 2 तो बंद ढांपी हुई हैं और 2 खली हैं। मैंने पूछा, जबराईल अलैहिस्सलाम, ये कैसी नहरें हैं? इन्होंने कहा, बंद नहरें तो बहशत में गई हैं, वहाँ बह रही हैं, और खली नहरें दुनिया में नील और फरात हैं। फिर भी तलमामुर मुझको दिखाया गया। फिर मेरे सामने एक प्याला शराब का और एक प्याला दूध का और एक प्याला शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला ले लिया, इसको पी गया। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये प्याला किया है इस्लाम की फितरत है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर मुझ पर हर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं। मैं लौट कर आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुज़रा। इन्होंने पूछा, कहो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म मिला? मैंने कहा, हर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज़ हुई हैं। अलिफ नहू ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजें हर दिन रात में नहीं पढ़ सकती, और मुझे अल्लाह की कसम, लोगों का बहुत तजुर्बा है, और मैं बनी इसराइल पर बहुत कोशिश कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें, अपने परवरिदगार के पास फिर जाएं और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ चाहें। ये सुनकर मैं लूटा, और अल्लाह ताला ने 50 में से 10 नमाजें मुझको मुआफ़ कर दीं। लौट कर आया तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। इन्होंने वही कहा। फिर गया, 10 नमाजें और मुआफ़ हो गईं। फिर लौट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। अलिफ नहू ने फिर वही कहा। मैं फिर गया, 10 और मुआफ़ हो गईं। फिर लौट कर आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा। फिर गया, 10 और मुआफ़ हो गईं। 10 नमाजें फ़र्ज़ हैं। फिर लौट कर आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा। फिर गया तो 5 और मुआफ़ हो गईं। 5 नमाजें हर दिन रात में फ़र्ज़ रहीं। फिर लौट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। इन्होंने पूछा, कहो, क्या हुक्म हुआ? मैंने कहा, 5 नमाजों का हर दिन और रात में। इन्होंने कहा, देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हर रोज़ 5 नमाजें भी नहीं हो सकेंगी। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों का बखूबी तजुर्बा कर चुका हूँ, और बनी इसराइल पर बहुत ज़ोर डाल चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें, फिर अपने परवरिदगार के पास जाएं, अपनी उम्मत पर तखफीफ कराएं। मैंने कहा, मैं अपने परवरिदगार से अर्ज़ करते करते शर्मिंदा हो गया हूँ, अब मैं इस पर राज़ी हो जाता हूँ। जब मैं आगे बढ़ा तो पुकारने वाले यानी खुद परवरिदगार ने पुकारा। मेरा जो फरीज़ा था वो मैंने जारी कर दिया, और अपने बंदों पर तखफीफ भी कर दी है। अनमालक बिन सुसया वज़ाहत, मगर सवाब में तखफीफ नहीं की, यानी 5 नमाजें पढ़ने का सवाब 50 नमाजों के बराबर है। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि असरा, जिसके मनी सर कराना है, और मिराज ऊपर चढ़ना, एक ही रात में जिस्म और रूह दोनों के साथ बहालत बेदारी हुई है। फतह अल-बारी। नोट, बीत-अल्लाह से बीत-अल-मक़दस तक का सफ़र अलिफ सरा कहलाता है, और बीत-अल-मक़दस से आसमानों तक के सफ़र को मिराज कहते हैं। मज़ीद तफसील के लिए पढ़िए सूरा बनी इसराइल अलिफ वर सूरा नजम। इसके अलावा मालूम हुआ कि दूध पीना सुन्नत है, आप भी रोज़ाना पै जाए। मुंतखब अहादीस, किताब अंसार की फ़जीलत का बयान, बाब अमलों का सवाब नियत ही से मिलता है। हदीस नंबर 552। तर्जुमा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नेक अमलों का सवाब नियत ही से मिलता है। फिर जिसने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी के लिए हिजरत की, इसकी हिजरत उसी के लिए होगी, आखिरत का सवाब नहीं मिलेगा। और जिसने अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के लिए हिजरत की, इसकी हिजरत अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी, सवाब मिलेगा। अन-उम्र बिन ख़िताब मुंतखब अहादीस, किताब अंसार की फ़जीलत का बयान, बाब जब दीन में खलल पड़ने का डर हो तो दारुल कफ़र से दारुस्सलाम की तरफ हिजरत वाजिब है। हदीस नंबर 553। तर्जुमा, हज़रत अता बिन अबी रबा ने कहा, मैं हज़रत आयशा से मिलने गया, मेरे साथ उबैद बिन अमरलीसी भी थे। हमने उनसे हिजरत का मसला पूछा। जब मक्का फ़तह हो चुका, इन्होंने कहा कि अब हिजरत कहाँ से रही। पहले ये हाल था कि आदमी अपना दीन बचाने के लिए अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भाग आता था। सकू फितनों का डर होता था। आज अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब कर दिया है। मुसलमान अपने परवरिदगार की इबादत जहाँ चाहे कर सकता है,
لیکن جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ وضاحت: جب دین میں خلل پڑنے کا ڈر ہو تو دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت واجب ہے۔ یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ حضرت عائشہ کے قول سے یہ نکلتا ہے کہ ہجرت اسی ملک سے واجب ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت آزادی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ محض پیسہ کمانے کے لیے دارالکفر میں رہنا مناسب نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو الف اللہ رب الف العزت کی توحید کی طرف دعوت دیتا رہے تو اس وقت رہ سکتا ہے۔ منتخب احادیث: کتاب انصار کی فضیلت کا بیان، باب ہجرت مدینہ کا واقعہ، حدیث نمبر 554۔ ترجمہ: حضرت برا بن عازب کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جیشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تو وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے اس بلا سے چھڑائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ ایک چرواہا ملا حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے ایک پیالہ لیا، اس میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ وضاحت: حضرت سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اونچے درجہ کے شاعر تھے۔ منتخب احادیث: کتاب انصار کی فضیلت کا بیان، باب عبداللہ بن زبیر کی تہنیک، حدیث نمبر 555۔ ترجمہ: حضرت عائشہ نے کہا اسلام کے زمانہ میں ہجرت کے بعد مہاجرین کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لی اور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ پہلے پہل جو اس کے منہ میں گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن تھا۔ منتخب احادیث: کتاب انصار کی فضیلت کا بیان، باب جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو تو پھر ساری دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، حدیث نمبر 556۔ ترجمہ: حضرت ابوبکر نے کہا میں غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے سر اٹھایا تو مشرقوں کے پاؤں دیکھے، وہ ہمارے سر پر کھڑے ہم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے اپنی نگاہ نیچے کی تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر خاموش رہو، ہم دو آدمیوں کے ساتھ، تیسرا اللہ رب الف العزت ہے۔ وضاحت: جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو تو پھر ساری دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر 9 سے 40۔ منتخب احادیث: کتاب انصار کی فضیلت کا بیان، باب مسلمانوں کی تعریف، کیلنڈر، حدیث نمبر 557۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا مسلمانوں کی تعریف، کیلنڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے۔ منتخب احادیث: کتاب انصار کی فضیلت کا بیان، باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت، حدیث نمبر 558۔ ترجمہ: حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے، اس درمیانی مدت میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا۔ منتخب احادیث: کتاب غزوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ، حدیث نمبر 559۔ ترجمہ: حضرت ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے زید بن رقم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 19۔ میں نے پوچھا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے، تو انہوں نے کہا کہ 17۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا، آپ نے کہا عشیرہ۔ وضاحت: غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور سری اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو۔ منتخب احادیث: کتاب غزوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، باب ابو جہل کا قتل، حدیث نمبر 560۔ ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا جنگ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا، میں نے نگاہ پھیری تو دیکھا میرے دائیں بائیں دو نوجوان انصاری لڑکے ہیں، مجھے ان لڑکوں کو دیکھ کر ڈر پیدا ہوا، ان کے دائیں بائیں رہنے سے اطمینان جاتا رہا۔ اتنے میں ان سے ایک نے چپکے سے جس کی خبر اس کے ساتھی کو نہ ہو مجھ سے پوچھنے لگا چچا ابو جہل تو مجھ کو دکھا دو، وہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا بھتیجے تجھ کو ابو جہل سے کیا مطلب تو کیا کرے گا؟
वो कहने लगा, मैंने अल्लाह ताला से ये अहद किया है, अगर मैं अबू जहल को देखूं तो उसको मार डालूंगा या खुद मारा जाऊंगा। फिर दूसरे ने भी उसी तरह चुपके से, जिसकी खबर उसके साथी को ना हो, मुझसे यही पूछा। फिर तो मुझको उनके बदला दूसरे लोगों के दरमियान रहने की आरजू ना रही। आखिर मैंने उनको इशारे से बतला दिया यही अबू जहल है। ये सुनते ही वो दोनों लड़के बाज की तरह अलिफ सीन पर झपटे और इसका काम तमाम हो गया। वो दोनों इफ्रा हमजा के बेटे थे। मुंतखब अहादीस, किताब गज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब असहाब बदर का मकाम। हदीस नंबर 561। तर्जुमा, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर वालों को क्या समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमानों में अफजल हैं। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी तरह वो फरिश्ते जो जंग बदर में हाजिर हुए थे और फरिश्तों से अफजल हैं। अन रफ़ा बिन राफ़े। वज़ाहत, इस हदीस से मालूम हुआ और कुरान में भी 3 से 124 और 8 से 9 इसका जिक्र है कि मुजाहिदीन की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे, और आज भी मुजाहिदीन की अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद फरमाते रहते हैं, जिसका अब भी मुशाहिदा बार बार होता रहता है। मुंतखब अहादीस, किताब गज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब जिन व अनस के शर से हिफाजत। हदीस नंबर 562। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा बकरा की आखिर की 2 आयतें आमीन अलिफ लरसलू से आखिर सूरत तक जो कोई रात को पढ़ ले वो अलिफ सकू रात भर में जिन व अनस के शर से महफूज करती हैं। अन अबी मसूद बदरी। वज़ाहत, जिहाद में भी हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत होती है और दूसरे ख़तरनाक हालात में भी ये अमल रोज़ाना करना बहुत बेहतर है। मुंतखब अहादीस, किताब गज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब इंसान कलिमा शहादत अदा करके मुसलमान हो जाता है। हदीस नंबर 563। तर्जुमा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अगर मैं किसी काफिर से लड़ूं और लड़ाई में वो मेरा एक हाथ तलवार से उड़ा दे, फिर मुझसे खौफज़दा होकर एक दरख्त की पनाह लेकर मुझसे कहे मैं तो अल्लाह ताला के लिए मुसलमान हो गया हूँ, अब मैं उसे कत्ल करूँ? जब वो ऐसा कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कत्ल ना करो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ सीन ने मेरा हाथ काट दिया। फिर काटने के बाद ये कलिमा कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हरगिज़ कत्ल ना करो, वरना इसको वो दर्जा हासिल होगा जो तुझे इसके कत्ल से पहले हासिल था, और तेरा वो हाल हो जाएगा जो कलिमा इस्लाम पढ़ने से कब्ल इसका था। अन मिक़दार बिन इमरू। वज़ाहत, इससे मालूम हुआ कि जो इंसान कलिमा शहादत अदा करके मुसलमान हो जाता है, इसका खून और माल महफूज हो जाता है, उसके अहवाल बातिन खरीदने के हम मकलफ नहीं हैं। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में फरमाया कि क्या तूने इसके दिल को फाड़ कर देखा था कि इसमें कफर पोशीदा है? फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस, किताब गज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब ग़ज़वा खंदक का वाक़या। हदीस नंबर 564। तर्जुमा, हज़रत जाबिर ने कहा कि हम खंदक के दिन ज़मीन खोद रहे थे कि अचानक एक सख्त चट्टान नमूदार हुई। सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक में एक सख्त चट्टान निकल आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद लिफ्तर कर उसे दूर करता हूँ। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो भूख की वाउजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर पत्थर बंधे हुए थे और हम भी 3 दिन से भूखे प्यासे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल हाथ में ली और इस चट्टान पर मारी तो मारते ही रेत की तरह रेजा रेजा हो गई। वज़ाहत, एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसम अल्लाह पढ़कर जब कुदाल मारी तो चट्टान का तीसरा हिस्सा टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा और फरमाया कि अब मैं इलाका शाम के सुर्ख महलात देख रहा हूँ और मुझे इसकी भी चाबियां सौंप दी गई हैं। फिर दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया, अब मैं ईरान के सफ़ेद महलात को देख रहा हूँ और मुझे इसकी भी चाबियां दे दी गई हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़रब लगाई तो यमन के मुताल्लिक़ भी ऐसा फरमाया। फ़तह अल-बारी। मुंतखब अहादीस, किताब गज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब जंग अहज़ाब का एक मोजिज़ा। हदीस नंबर 565। तर्जुमा, हज़रत सुलेमान बिन सिर्द कहते थे, जब जंग अहज़ाब में काफिर भाग गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आज से हम उन पर चढ़कर जाएंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं कर सकते। वज़ाहत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया वैसा ही हुआ। जंग खंदक के बाद काफिरों का हौसला टूट गया, इन्होंने फिर मुसलमानों पर चढ़ाई नहीं की। जंग अहज़ाब का दूसरा नाम जंग खंदक भी है। फतह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब ग़ज़वा बन बकर ईज़ा। हदीस नंबर 566। तर्जुमा। हज़रत आयशा ने कहा कि जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक से मदीना वापस हुए और हथियार उतार कर गुस्ल किया तो जबरील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उतार दिए। अल्लाह की कसम हमने अभी हथियार नहीं उतारे, चलिए उन पर हमला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किन पर? इन्होंने जवाब में बन बकर ईज़ा यहूद का एक कबीला की तरफ इशारा किया। चुनंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लड़ने के लिए निकले। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब मैदान जिहाद में नमाज। हदीस नंबर 567। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जिहाद में फ़र्ज़ नमाज बाजमात पहले एक गिरोह के साथ शुरू की। दूसरा गिरोह दुश्मन की तरफ मुँह किए हुए खड़ा रहा, फिर एक रकत पढ़कर ये गिरोह लौट गया और दूसरे गिरोह की जगह पर जो दुश्मन के मुकाबिल था खड़ा हो गया। अब वो आए, उनके साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया और ये गिरोह खड़ा हुआ, उसने एक रकत जो बाकी रही थी अदा की और बाद में दूसरा गिरोह खड़ा हुआ, उसने भी एक रकत जो बाकी थी अदा की। अन अब्दुल्लाह बिन उम्र। वज़ाहत ये फ़र्ज़ी नमाज थी जो मैदान जिहाद में पढ़ी गई थी। इससे नमाज बाजमात पढ़ने की अहमियत वाज़ेह होती है कि नमाज हर हाल में वक्त पर ही अदा करनी है। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। हदीस नंबर 568। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब ने कहा, ग़ज़वा हदीबिया के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तक़रीबन 1400 आदमी थे। एक कुएं पर उतरे, इसका सारा पानी खींच डाला, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, पानी नहीं रहा, अब क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पर तशरीफ़ लाकर इसकी मुंडियर पर बैठे, फरमाया उसके पानी का एक डोल लाओ। लोग लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक इसमें डाल दिया और अल्लाह ताला से दुआ की, फिर फरमाया एक घड़ी खामोश रहो। इसके बाद इस कनूई के पानी से तमाम आदमियों ने और जानवरों ने अपने आप को सैराब कर लिया, फिर वहाँ से चल खड़े हुए। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब सुलह हदीबा की बैत। हदीस नंबर 569। तर्जुमा। हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद कहते हैं, मैंने सलमा बिन अक्वा से कहा, तुमने सुलह हदीबा के वक़्त किस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी? अलिफ नहू ने कहा, मौत पर। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा। हदीस नंबर 570। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा किया तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया, हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा व मरू के दरमियान में चले। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आड़ किए हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्का का कोई मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब ज़ख्म पर दम। हदीस नंबर 571। तर्जुमा। हज़रत यज़ीद बिन अबी उबैद ने कहा कि मैंने हज़रत सलमा बिन अक्वा की पिंडली में एक ज़ख्म का निशान देखा। मैंने पूछा, अब्बू मुस्लिम, हज़रत सलमा की कुनियत है, ये निशान कैसा? इन्होंने कहा, ये मुझे ग़ज़वा खैबर के दिन लगा था। लोग कहने लगे सलमा मारे गए, ऐसी सख्त मार लगी। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस पर दम किया, इसके बाद मुझे आज तक इसकी तकलीफ़ नहीं हुई। मुंतखब अहादीस। किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। बाब सफ़र जिहाद की सख्ती की वजह से रोज़ा इफ्तार। हदीस नंबर 572। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में सफ़र शुरू किया और रोज़े रखते रहे। जब मकाम अस्फ़ान पहुँचे तो दिन के वक्त पानी मंगवाया और पी लिया ताकि लोग देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा खोल लिया है। फिर मक्का पहुँचने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं रखा। हज़रत इब्न अब्बास कहते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और रोज़ा नहीं भी रखा है। जिसका जी चाहे रोज़ा रखे, जिसका जी चाहे ना रखे।
वजाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र जिहाद ग़ज़वा फ़तह मक्का की सख्ती की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लिया था ताकि तमाम सहाबा किराम इस तकलीफ़ से बच जाएं। इंतहाई तकलीफ़ में फ़र्ज़ी रोज़ा भी खोला जा सकता है, बाद में इसकी क़ज़ा कर लें क्योंकि जान की हिफाजत भी फ़र्ज़ है। मुंतखब अहादीस किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब फ़तह मक्का का वाक़या। हदीस नंबर 573। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि जिस दिन मक्का फ़तह हुआ इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। उस वक्त खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ की छड़ी से एक एक को गिराते जाते और फरमाते, जया अलिफ लूहिकु व ज़ाक़ अलिफ लूबिया तिली हक़ आया बातिल मिट गया। 17 से 81 कुल जया अलिफ लूहिकु व मया युद्दी अलबातालु विमया युयुदु हक़ आया और बातिल से ना शुरू में कुछ हो सका और ना आइंदा कुछ हो सकता है। 34 से 49। वजाहत, हक़ से मुराद दीन इस्लाम और बातिल से मुराद बुत और शैतान हैं। बीत अल्लाह के अंदर उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी थीं। बीत अल्लाह के बाहर बेशुमार मुजस्समे नस्ब थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तस्वीर और मुजस्समे ज़मीन बोस कर दिए थे। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब माले गनीमत। हदीस नंबर 574। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक लश्कर जिहाद के लिए रवाना किया। मैं भी इसमें शरीक था। इसमें हमारा हिस्सा माले गनीमत 12 अलिफ वाव नट का पड़ा और फिर एक एक ऊँट हमें मज़ीद दिया गया। इस तरह हम 13 ऊँट साथ लेकर वापस हुए। मुंतखब अहादीस किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब पत्तम वाली फ़ौज। हदीस नंबर 575। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते थे कि हम पत्तम वाली फ़ौज में शरीक थे। इस मौका पर भूख की वजह से लोग पते तक खा गए, इसलिए इसका नाम पते वाली फ़ौज पड़ गया। हज़रत अबू अबीदा सरदार थे, हमको शिद्दत से भूख लगी। आखिर समंदर ने एक मुर्दा मछली किनारे पर फेंकी। वैसी मछली हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इसको अंबर कहते हैं। आधे महीने बराबर इसमें से खाते रहे। फिर अबू अबीदा ने इसकी एक हड्डी ली, खड़ी कराई तो ऊँट का सवार इसके तले से निकल गया। जब हम मदीना लौटकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो रोज़ी तुम्हारे लिए निकाली थी इसको खाओ, अगर कुछ तुम्हारे पास हो तो मुझको भी खिलाओ। ये सुनकर बाज़ लोग इसका बचा हुआ गोश्त लेकर आए। अलिफ वाव रे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया। मुंतखब अहादीस किताब ग़ज़वत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, बाब मऊज़तीन सूरा फ़ल्क़ और सूरा नास पढ़कर हाथ पर दालमीम करना। हदीस नंबर 576। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मऊज़तीन सूरा फ़ल्क़ और सूरा नास पढ़कर हाथ पर दालमीम करते और हाथ अपने बदन पर फहराते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलिफ लमूत में मुब्तला हुए तो मैंने ये सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करना शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर फेरती। वजाहत, रोज़ाना रात को सोते वक्त और बीमारी में भी ये अमल करना मसनून है। दिल करने का तरीक़ा, ये सूरतें पढ़कर दोनों हाथों पर दालमीम करें और फिर दोनों हाथ अपने चेहरे और सारे बदन पर फेर लें। मुंतखब अहादीस किताब कुरान की तफसीर का बयान, बाब सूरा फ़ातिहा की फ़जीलत। हदीस नंबर 577। तर्जुमा, सूरा फ़ातिहा को अल किताब भी कहते हैं क्योंकि कुरान में सब सूरतों से पहले लिखी जाती है और नमाज में भी क़ुरात उसी से शुरू की जाती है। इसके बहुत से नाम हैं, मसलन सूरा शफ़ा, अल किताब, अल कुरान, अल कुरान अल अज़ीम, अल क़िया, अल असासीन और अल काफ़िया वग़ैरह। हज़रत अबू सईद बिन माली ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद के बाहर जाने से पहले मैं तुमको एक सूरत बतलाऊंगा जो सारी सूरतों से अजर और सवाब में बढ़कर है, और मेरा हाथ थाम लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया था, मैं तुमको एक सूरत बतलाऊंगा जो कुरान में सब सूरतों से अजीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अलिफ लहमद लला रब्बल आलमीन पूरी सूरत। इसमें 7 आयतें हैं जो हर रकत में पढ़ी जाती हैं और यही सूरत वो अजीम कुरान है जो मुझको दिया गया है। मुंतखब अहादीस किताब कुरान की तफसीर का बयान, बाब रुकू और सजदा में मज़ीद मसनून दुआएं भी मांग सकते हैं। हदीस नंबर 578। तर्जुमा,
हज़रत आयशा ने कहा, जब से ज़िल अलिफ जया नसूर अलिफ लल्लाह अलिफ तिरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज, रुकू और सजदा में ये भी पढ़ा करते थे। सुबुहा नक अलिफ लल्लाहुम रब्बना बिहम्दी का अलिफ लल्लाहुम अलिफ ग़फ़रली, पाक है तेरी ज़ात है हमारे रब, और तेरे ही लिए हम्द है, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। वज़ाहत, रुकू और सजदा में मज़ीद मसनून दुआएं भी मांग सकते हैं। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब सूरत लहब का शान नज़ूल। हदीस नंबर 579। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा मक्का के पथरीले मैदान की तरफ निकले और पहाड़ पर चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए लोगो, होशियार हो जाओ। ये सुनकर कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बतलाओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुश्मन सुबह को या शाम को तुम पर हमला करने वाला है तो तुम मेरी बात सच समझोगे? इन्होंने कहा, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमको पहले ही से सख्त अज़ाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने है। इस पर अब्बू लहब कहने लगा, तुम्हारी खराबी हो, किया तुमने हमको उसी काम के लिए जुमा किया था। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरत उतारी, तिलबित यदा अबी लबा। आखिर तक। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब इब्न आदम की अल्लाह की शान में गुस्ताखी। हदीस नंबर 580। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्न आदम ने मुझको झटलाया, इसको ये लाजिम ना था कि मुझको गाली दे। झटलाना ये है, वो कहता है मैं इसको दोबारा पैदा नहीं करूँगा, हालांकि दोबारा पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और गाली देना ये है कि माज़ अल्लाह कहता है, अल्लाह की औलाद है और मैं तो अकेला हूँ, बेनियाज हूँ, ना मुझको किसी ने पैदा किया है, ना और मेरी कोई औलाद है, और मेरे जोड़ का कोई दूसरा है ही नहीं। अन अबी हरीरा। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब जामा दुआ। हदीस नंबर 581। तर्जुमा, हज़रत अनस ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, रबिला अलिफ़ते नूनिल अलिफ़ी अलदुना हसदीन वफ़ी अलाख़ते हसदीन वक़ीना अज़ाबिल अलनार। ए हमारे परवरिदगार, हमें दुनिया और आखिरत में ऊंचाइयां अता फरमाओ और हमें आग के अज़ाब से महफूज रख। वज़ाहत, ये जामा दुआ दुनिया और आखिरत की तमाम निमतों पर मुश्तमिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अलिफ वक़ात ये दुआ किया करते थे। फ़तह अल-बारी। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब मखलूक से सवाल करने के की मुमानत। हदीस नंबर 582। तर्जुमा, हज़रत अब्बू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं है जिसे एक दो खजूरें या एक या दो लक़्मे दरबदर फिरने पर मजबूर करते हूँ, बल्कि मिस्कीन वो शख्स है जो किसी से सवाल ना करे। अगर तुम मतलब समझना चाहो तो इस आयत को पढ़ो। तर्जुमा, वो लोगों से चमटकर सवाल नहीं करते। 2 से 273। वज़ाहत, मखलूक से सवाल करने के बजाय अल्लाह ताला से सवाल करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों को तलाश करके ज़कात व खैरात देना चाहिए। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब कसम मुद्दई अलैहि जिस पर दो किया जाए पर है। हदीस नंबर 583। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि उनके पास 2 औरतें एक मुक़द्दमा लाईं जो एक मकान में सिलाई करती थीं। इनमें से एक इस हालत में बाहर निकली कि सुअ बड़ी और मोटी सोई इसके हाथ में पियोसक था। इसने दूसरी के खिलाफ इसका दावा कर दिया। दोनों का मुक़द्दमा हज़रत इब्न अब्बास के पास लाया गया। इन्होंने कहा कि जब आपसे मैंने उसके बारे में पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महज लोगों के दावा की बना पर उनके हक़ में अगर फ़ैसला कर दिया जाए तो लोगों के जान और माल तलफ हो जाएंगे। लिहाजा इस दूसरी औरत को अल्लाह की याद दिलाओ और ये आयत पढ़कर सुनाओ। तर्जुमा, बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद व पैमान और अपने कौल व इकरार को थोड़ी सी कीमत के बदले फ़रोख्त कर देते हैं, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। 3 से 77। जब लोगों ने उसे नसीहत की तो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। तब हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कसम मुद्दई अलैहि जिस पर दो किया जाए पर है। वज़ाहत, एक हदीस में है कि दावेदार के ज़िम्मा अपने दावा के सबूत के लिए दलील मुहैया करना है, और अगर मुद्दई अलैहि इनकार करता है तो इस मुद्दई अलैहि के ज़िम्मा कसम आती है। अलबत्ता मसला कसामा लियान में दावेदार को दलील के बजाय कसम खाना होती है। फ़तह अल-बारी। नोट, लान के मसला में फ़रीक़न कसम उठाएंगे। पढ़े तफ़सीर 24 से 6। 10। मुंतख़ब अहादीस किताब कुरान की तफ़सीर का बयान, बाब हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला ही काफ़ी है। हदीस नंबर 584। तर्जुमा,
حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کہا تھا جب منافقین نے افواہ پھیلائی کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے بہت سے لوگ جمع کیے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہو۔ یہ خبر سن کر صحابہ سے کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اللہ تعالی ہی کافی ہے جو اچھا کام کرنے والا ہے۔ وضاحت: ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی خطرناک معاملہ سے دوچار ہو جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 سے 173۔ ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالی ہی کافی ہے جو اچھا ہے پڑھا کرو۔ فتح الباری منتخب احادیث کتاب قرآن کی تفسیر کا بیان، باب عفو و درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا حکم۔ حدیث نمبر 585۔ ترجمہ: حضرت الف بن زبیر نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ خذلوا وامروا بالعرف 7 سے 199، معاف کر دیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا حکم دیا ہے۔ وضاحت: آپ بھی یہی دونوں کام کیجئے، یہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ منتخب احادیث کتاب قرآن کی تفسیر کا بیان، باب اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ مہلت دیتا ہے۔ حدیث نمبر 586۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، یقیناً اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ 11 سے 102۔ وضاحت: آج بھی اللہ رب العزت ظالموں اور ظالم قوموں کو مہلت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ظالم دنیا میں عیش کر رہے ہیں، یہ صرف ایک قلیل عرصہ کے لیے ہے، پھر شدید عذاب الہی ہے۔ منتخب احادیث کتاب قرآن کی تفسیر کا بیان، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حدیث نمبر 587۔ ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم منی اعوذک من البخل والکسل والذل العمر عذاب القبر فتنة الدجال فتنة المحیا الممات۔ اے اللہ کریم، میں بخل، سستی، بڑھاپے، عذاب قبر، فتنہ دجال اور موت و زندگی کے فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تفصیل کے لیے پڑھیں تفسیر آیت قرآنی 3 سے 180 اور 40 سے 45۔ 46۔ وضاحت: ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانا گئے۔ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایسا مصروف ہو کہ وہ اللہ تعالی ہی کو بھول جائے۔ موت کا فتنہ سکرات کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اس وقت شیطان انسان کا ایمان بگاڑنا چاہتا ہے۔ فتح الباری منتخب احادیث کتاب قرآن کی تفسیر کا بیان، باب ذبح موت کا منظر۔ حدیث نمبر 588۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک چتکبر مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، پھر ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، اے اہل جنت! تو وہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم، یہ موت ہے، اور سب نے مرتے وقت الف سے دال لکھا ہے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے اہل دوزخ! تو وہ بھی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے، پھر وہ کہے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم سب نے مرتے وقت اسے دیکھا ہے۔ پھر اس مینڈھے کو ذبح کر دی جائے گا اور آواز دینے والا کہے گا، اے اہل جنت! تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اے اہل جہنم! تمہیں بھی ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو اس الف فسوسناک دن سے ڈرائیے جب آخری فیصلہ کر دی جائے گا، اور اس وقت دنیا میں یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لائے ہیں۔ 19 سے 39۔ وضاحت: ایک روایت میں ہے ذبح موت کا منظر اہل جنت کی فرحت و مسرت میں اضافہ کرے گا، جبکہ اہل جہنم کے غم و مصیبت میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ منتخب احادیث کتاب قرآن کی تفسیر کا بیان، باب میدان محشر میں 3 طرح کے لوگ۔ حدیث نمبر 589۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کا فر اپنے سرکیبل کیسے چلائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر وردگار نے آدمی کو 2 پاؤں نونونا پر چلایا ہے کیا وہ الف سکو قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا۔
वजाहत हदीस में है कि मैदान महशर में 3 तरह के लोग होंगे, कुछ सवारियों पर होंगे, कुछ पैदलाम चलेंगे, जबकि कुछ मुंह के बल चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश होंगे। फ़तह अलिफ लबारी मुंतखब हदीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब जन्नत की निमतें। हदीस नंबर 590। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया का अल्लाह ताली का इरशाद गरामी है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी निमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा नहीं और किसी कान ने सुना नहीं और किसी आदमी के दिल पर आन का ख्याल तक भी नहीं गुजरा, और कई तरह की निमतें मैंने तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा कर रखी हैं जो दुनिया की निमतों से अफजल और आला हैं। उनका जिक्र छोड़ दोगे क्योंकि वो तो आन के मुकाबला में बेहकीकत हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा फिर जो कुछ अल्लाह ताला आँखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, इसकी किसी मुतनफ़िस को खबर तक नहीं है। 32 से 17 मुंतखब हदीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब औरतों की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबा करने की पेशकश। हदीस नंबर 591। तर्जुमा हज़रत आयशा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मुझे उन औरतों के खिलाफ बहुत गैरत आती थी जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा कर देती थीं, और अम्मी कहा करती थी कि यह औरत भी अपने आप को हबा कर सकती है। फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, उदास चेहरा। तर्जुमा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलहदा रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिसको आपने अलहदा कर दी हो अगर इसको फिर अपने पास तलब करो तो आप पर कोई गुनाह नहीं। 33 से 51 अलिफ सीन वक्त मैंने अपने दिल में कहामी देखती हूँ कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुवाफ़िक जल्द ही हुक्म जारी फरमा देते हैं। वजाहत जिन औरतों ने अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबा करने की पेशकश की वो एक से ज़ायद हैं। इनमें खुला बिन्त हकीम, शरीक, फ़ातिमा बिन्त शरीक और ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा नून भी शामिल हैं। फ़तह अल-बारी मुंतखब हदीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब जितने रिश्ते खून की वाउजा से हराम हैं वो दूध की वाउजा से भी हराम हैं। हदीस नंबर 592। तर्जुमा हज़रत आयशा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि पर्दा का हुक्म उतरने के बाद अब्बू क़ैस के भाई अफ़ल ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की तो मैंने कहा कि जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना देंगे मैं इजाज़त ना दूंगी, क्योंकि उनके भाई अब्बू क़ैस ने मुझे दूध नहीं पिलाया है बल्कि इसकी बियोये ने मुझे दूध पिलाया है। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू क़ैस के भाई अफ़ल ने मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी थी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने चचा को अंदर आने की इजाज़त क्यों ना दी? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द ने तो मुझे दूध नहीं पिलाया बल्कि अब्बू क़ैस की बीवी ने पिलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हूँ, उनको आने की इजाज़त दो क्योंकि वो तुम्हारे चचा हैं। अलामत तमलीक। वजाहत जितने रिश्ते खून की वाउजा से हराम हैं वो दूध की वाउजा से भी हराम हैं, मसलन रज़ाई चचा और रज़ाई मामू सब महरम हैं और उनसे पर्दा नहीं है। मुंतखब हदीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब सच्ची तौबा करने से तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 593। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि कुछ मुशरिकीन ने ज़िना और क़त्ल व गारत कसरत से किया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं और जिसकी दावत देते हैं वो बहुत अच्छा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतला दें कि जो गुनाह हम कर चुके हैं वो इस्लाम लाने से मुआफ़ हो जाएंगे तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। उदास चेहरा। तर्जुमा वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद बनाकर नहीं पुकारते और हक़ के अलावा किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम किया है और ना ही ज़िना करते हैं। 25 से 68 और ये आयत भी नाज़िल हुई। उदास चेहरा। तर्जुमा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से लोगों को बता दो कि ए मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हूँ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला बेहद मेहरबान है। 39 से 53। वजाहत इस आयत में है कि सच्ची तौबा करने से तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जो शख्स सद्दिक दिल से तौबा कर ले और अपने किरदार की इस्लाह कर ले तो इसकी तमाम बुराइयां नेकियों में बदल दी जाएंगी। फ़तह अल-बारी। मज़ीद तफसील के लिए पढ़े तफसीर 26 से 70। 71 मुंतखब हदीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब और अल्लाह ताला की क़द्र का हक़। हदीस नंबर 594।
तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि इल्माए यहूद में से एक आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तौरात में लिखा हुआ पाते हैं कि अल्लाह ताला तमाम आसमानों को एक उंगली पर रख लेंगे और एक पर तमाम ज़मीनों को और एक पर दरख्तों को और एक पर पानी और गीली मिट्टी को और एक पर दीगर मखलूक़ात को, और फरमाएंगे, मैं ही बादशाह हूँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुचलियाँ खल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आलम की तस्दीक की, फिर ये आयत पढ़ी। तर्जुमा। इन लोगों ने वरलाता अली की कद्र ना की जैसा कि इसकी कद्र करने का हक़ था। 6 से 91 मुंतखब अहादीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब वरलाता अली की बादशाही। हदीस नंबर 595। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ज़मीन को एक मुट्ठी में ले लेंगे और आसमानों को दाएं हाथ में लपेटकर फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के दो सिरे बादशाह कहाँ हैं। वजाहत। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को लपेटकर दाएं हाथ में और ज़मीन को लपेटकर बाएं हाथ में पकड़ेंगे और फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ, दुनिया के सख्तगीर कहाँ हैं। मज़ीद तफसील के लिए पढ़िए तफसीर 39 से 67 फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब जहन्नम की पुकार। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम वाले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे तो जहन्नम यही कहती रहेगी कि मज़ीद कुछ है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक इस पर रखेंगे, तब दोज़ख कहेगी, बस बस। मुंतखब अहादीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब सोने और चांदी की जन्नतें। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जन्नतें सोने की हैं और उनके बर्तन और तमाम सामान भी सोने का है, और दो जन्नतें चांदी की हैं, उनके बर्तन और तमाम सामान भी चांदी का है। नीज़ जन्नत अदन जन्नत का नाम है, मैं इसके मकीनों और उनके परवरिदगार के दरमियान सिर्फ जलाल की एक चादर हाइल होगी जो अल्लाह ताला के चेहरा अक़दस पर पड़ी होगी। मुंतखब अहादीस। किताब कुरान की तफसीर का बयान। बाब नोहा करने की मुमानत। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। हज़रत अमतिया ने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये आयत सुना, उदास चेहरा। तर्जुमा। अल्लाह ताली के साथ किसी को शरीक ना करें। 61 से 12 और नोहा करने से मना फरमाया तो इस पर उस औरत ने बैत करने से अपना हाथ खींच लिया और अर्ज़ करने लगी कि फ़लाँ औरत ने मुसीबत के वक्त मेरा साथ दिया था, पहले मैं इसका बदला चुका दूँ। इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया, चुनचे वो गई और बदला चुका कर वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बैत फरमाई। वजाहत। एक हदीस के मुताबिक हाथ खींचने वाली खुद हज़रत अमतिया थीं। इन्होंने नोहा करने से मुताल्लिक़ पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर बैत की, इसके बाद नोहा करना मतलक़ा हराम कर दिया गया। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब कुरान एक मोजिज़ा। हदीस नंबर 599। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं उनमें से हर एक को ऐसे मुजज़ात दिए गए जिन्हें देखकर लोग ईमान ला सकें। बाद के ज़माना में इनका कोई असर न रहा। मुझे कुरान की शक्ल में अल्लाह जल शाना ने बज़रिया वही मुजज़ा अता फरमाया कि जिसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी पैरवी करने वाले दीगर नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा होंगे। अन अबी हरीरा। वजाहत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रसूल को इसके ज़माना की ज़रूरत को सामने रखते हुए मुजज़ा अता फरमाया। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में जादू का बहुत चर्चा था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में तिब यूनानी का ज़ोर था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में फ़साहत व बलागत का बहुत चर्चा था, लिहाजा कुरानी मुजज़े ने इन्हें ला जवाब कर दिया। फ़तह अल-बारी मुंतखब अहादीस। किताब फ़िज़ाइल कुरान का बयान। बाब हयात तैयबा के आखिरी दूर में मुसलसल वही। हदीस नंबर 600। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के आखिरी दूर में अल्लाह ताला ने पे दर पे और मुसलसल वही नाज़िल फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के करीब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा वही का नज़ूल हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। अनस बिन मालिक। वजाहत। दरअसल हज़रत अनस से किसी ने सवाल किया था कि आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ अरसा पहले सिलसिला वही मौकूफ़ हो गया था। हज़रत अनस ने वही जवाब दिया जो हदीस में है। कसरत वही की वजह ये थी कि फतूहात के बाद मामलात और मुक़दमात भी बढ़ गए तो इन्हें निपटाने के लिए वही आना शुरू हो गई थी। फ़तह अल-बारी।